ऑपरेटर का जो गेम है वो एक ही है कि आपका रिटेलर के स्टॉप लॉस कहाँ पर लगे हुए हैं उसको फाइंड करके उसको हिट करना है। कौन सा ब्रेकआउट फेल होता है, कौन सा ब्रेकआउट पास होता है। बाइंग के केसेस में ये रेशो 80% तक फेल हो जाता है। हेलो गाइस, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए न्यू कंसेप्ट के साथ। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक वर्ड बताया था, डेड कैट बाउंस। अक्सर आप लोगों ने मेरी वीडियोस में देखा होगा या मुझे कहीं पे भी बोलते हुए सुना होगा कि ये सिर्फ डेड कैट बाउंस है, घबराओ मत, ऊपर से वापस से पैनिक सेलिंग आएगी या नीचे से दोबारा से यू टर्न होगा बाजार। तो मैं कैसे भापता हूँ इस पूरे कंसेप्ट को, कैसे समझता हूँ इस पूरे कंसेप्ट को, वो देखिए। इस स्ट्रेटजी को मैं डेड कैट बाउंस बोलता हूँ। डेड कैट बाउंस मतलब जैसे बिल्ली एकदम से ऊपर से नीचे गिरती है तो एकदम से उछलती भी है, मतलब मरने से पहले बंदा फड़फड़ाता है, तो ये एक तरीके का वो है डेड कैट बाउंस, राइट। तो इसमें क्या, कैसे मैं पता करता हूँ, इसमें मैं एक टेक्निक को यूज करता हूँ, 20 मूविंग एवरेज 20-40 वाले कंसेप्ट को भी यूज करता हूँ। तो 15 मिनट में मैं इस कंसेप्ट को यूज करता हूँ। देखो, मैंने एक बुक लॉन्च की हुई है, ये उसी बुक का एक छोटा सा पार्ट है। मेरे पास बेचने को कुछ कंटेंट नहीं है, मेरे पास एवरीथिंग आई हैव द प्रीमियम कंटेंट, बट ये वो प्रीमियम कंटेंट एक्चुअल में बताऊं तो एक्चुअल में प्रीमियम कंटेंट नहीं है, ये सब लोगों को पता होना चाहिए। हाँ, वो जो मेरे फैक्ट्स हैं कुछ लोगों ने अपने पेड कंटेंट में ऐड कर लिया है, दैट इज द टू गुड थिंग आल्सो, क्योंकि आप लोगों को वो दूसरे लोगों से भी सीखने को मिल जाएंगे। तो आई डोंट हैव सो मच प्रॉब्लम, जिन लोगों ने किया है वो कमेंट कर सकते हैं वहाँ पर। तो ये जो 20-40 कंसेप्ट है, दैट इज माय फेवरेट कंसेप्ट। तो इस कंसेप्ट को मैं कैसे यूटिलाइज करता हूँ, तो ये आप देख लीजिए और मैं आपको बताता हूँ कि डेड कैट बाउंस में क्या सीखने को मिलता है, पहले ये समझते हैं, राइट। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस से कोई भी जो सेलिंग आती है तो बाजार में अचानक से एक छोटा सा बाउंस बैक होता है। अगर सही मायने में बताऊं तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन सा ब्रेकआउट फेल होता है, कौन सा ब्रेकआउट पास होता है। तो दैट इज द आल्सो सिमिलर काइंड ऑफ मेथड, कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये मेथड पास होने वाला है। तो इसमें क्या होता है, आपका सेलिंग जोन अगर राइट पॉइंट से सेलिंग जोन बना हुआ है और वो सपोर्ट तक उसको सेलिंग पॉइंट को लेकर आता है, सपोर्ट से हल्का सा एक यू टर्न होता है, तो ये यू टर्न नहीं हो रहा होता, ये बाइंग वाला यू टर्न नहीं है, ये वो सेलर्स का कवर किया हुआ पोजीशन है जिन्होंने यहाँ सेलिंग बनाया, अब वो यहाँ आकर उसको कवर कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, राइट। क्योंकि सपोर्ट पर आ गया है तो उसको वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, उसकी वजह से ये पॉइंट जनरेट होता है। तो इसी पॉइंट को मैं बोलता हूं डेड कैट बाउंस। तो डेड कैट बाउंस पे हमें कैसे बेचना है, कैसे कुछ काम करना है, वो समझना है हमें। तो इस कंसेप्ट में मैंने 20-40 कंसेप्ट को यूज करना है, 15 मिनट के चार्ट को मुझे फॉलो करना है। ऑपरेटर का जो गेम है वो एक ही है कि आपका रिटेलर के स्टॉप लॉस कहाँ पर लगे हुए हैं उसको फाइंड करके उसको हिट करना है, राइट। तो इस टेक्निक में आप लोगों को एक इस तरीके से यूटिलाइज करना है, मैं बता देता हूं। अभी आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे इस कंसेप्ट को जो कि मैं बताने वाला हूं। मैंने आप लोगों को क्या बताया, डेड कैट बाउंस क्या होता है। अगर आपका कोई भी मार्केट में सेलिंग चल रहा है, सेलिंग चल रहा है, सेलिंग चल रहा है, तो अचानक से ये जो सेलर्स यहाँ पर एक्टिवेट हुए हैं और नीचे कोई सपोर्ट का एरिया आने वाला है, तो यहाँ पर अचानक से एक बाउंस बैक होता है। ये बाउंस बैक प्रॉफिट बुकिंग है, सबसे पहले तो ये सीख लो। इट्स नॉट अ यू टर्न, यू टर्न नहीं है ये। ऐसे कंसेप्ट में आपको कैसे बेचना है वो समझ लीजिए। 15 मिनट के चार्ट में या 5 मिनट का चार्ट में, आई प्रेफरली यूज 15 मिनट, बट मैं ये देखता हूं कि सपोर्ट से कितना उठ रहा है तो मैं उस 5 मिनट में भी कन्वर्ट कर लेता हूं चार्ट को, क्योंकि मुझे बाउंस बैक पर
सेल करना थोड़ा सा पसंद है, सेलिंग साइड में ही करता हूँ। तो इसमें 20-40 के कंसेप्ट का एक रेंज बना होता है। तो ये जैसे ही 20-40 के रेंज में आता है, मैं उस कंसेप्ट को अप्लाई कर देता हूँ, डांसिंग एरिया वाले कंसेप्ट को, और यहाँ पे कोई भी कैंडल पैटर्न के SKP1 SKP2 को फाइंड करके उसको पंच कर देता हूँ ऑर्डर को, राइट। तो डेड कैट बाउंस में आप लोगों ने ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि सपोर्ट से उठने वाला जरूरी नहीं है हर कदम यू टर्न, राइट। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है एक चीज कि जब भी बाउंस बैक होगा तो हमेशा आपको ट्रेंड की तरफ प्ले करना है, यू टर्न नहीं करना, रिवर्स नहीं करना। रिवर्स कब करना है वो मैं बताऊंगा आपको। देखिए अभी हमने सीखा डेड कैट बाउंस में कि हमें क्या कौन सी स्टोरी को यूज करना है, 20-40 को। अभी हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि सच में यू टर्न चल रहा है या नहीं? तो ध्यान से एक चीज देखिएगा, अगर यू टर्न होना है तो सबसे पहली बात तो वो सपोर्ट पर जाकर कंसोलिडेशन करेगा, और 20 SMA को क्रॉस करते टाइम वहां पर SKP1 या SKP2 फॉर्म करेगा, राइट। और सबसे मजे की बात कि यहां पे W पैटर्न फॉलो होगा। ये W पैटर्न 20 SMA के पास होना चाहिए, तभी ये कामयाब होगा, राइट। तो हमने आज सीखा यू टर्न टेक्निक और डेड कैट बाउंस, राइट। ये तो था मार्केट में नीचे से बाइंग और सेलिंग करने का तरीका। तो ऐसे ही ऊपर भी है, राइट। जब बाजार ऊपर चलता है तो जो लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं वो नीचे भी आता है। बट बाइंग के केसेस में क्या होता है मास्कमैन, बाइंग के केसेस में ये रेशो 80% तक फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाइंग वालों को अच्छे से पता है कोई चीज उन्होंने 1000 में लिया और वो 1200 हो गई है तो वो कंप्लीट बुकिंग कर लेते हैं। बट सेलिंग के केसेस में क्या है कि अगर कोई चीज 1200 से 1000 हो गई है तो उनको पता है ये 900 भी हो सकती है, सिर्फ 30-40% लोग एग्जिट करते हैं, बाकी सिमिलैरिटी में होल्ड रखते हैं, और यहां पर नहीं रखते। मार्केट में दो चीज बिल्कुल कंफर्म है और पत्थर की लकीर है। पहला, बायर्स ज्यादा देर तक पोजीशन होल्ड नहीं करते, अगर होल्ड करते हैं तो वो पैनिक हो जाते हैं और उसके बाद पैनिक में आकर सेलिंग कर देते हैं, उसके बाद वो पैनिक सेलिंग में कन्वर्ट हो जाता है, पहली चीज। दूसरा, अगर किसी राइडर ने सेलिंग का पोजीशन टॉप से फंसाया है तो वो उसको बॉटम तक लेकर आकर ईट करेगा, ये कंफर्म है। और सेलर इज ऑलवेज विनर। क्यों? क्योंकि ये सेलर हमेशा ये चेक करता है कि किस स्टॉक में सबसे पहले बाइंग आई है जबरदस्त, 1000 रुपए से 1200 रुपए कौन सा हुआ है, ये उसी स्टॉक को अपना शिकार बनाएगा। क्योंकि इसको पता है ये यहाँ पे अगर 90% ट्रेडर अपनी प्रॉफिट बुक करेंगे तो स्टॉक नीचे आएगा, और वापस उठने के लिए क्या चाहिए होगा, उसको नए बायर चाहिए होंगे जो कि मिलेंगे नहीं। क्योंकि जिन लोगों ने यहां से यहां तक किया उनका तो भरोसा टूट ही गया ना बाद में कि भैया हमने बुक कर लिया अब हम वापस नहीं आएंगे। बट सिमिलैरिटी में अगर अपोजिट साइड में नीचे सेलिंग का कंसेप्ट में देखोगे तो यहाँ पर 30% ही लोग एग्जिट होंगे, वो बोलेंगे और गिर सकता है बाजार, क्योंकि पैनिक सिनेरियो उन्होंने वर्स्ट केस देखा हुआ है, राइट। तो मैंने क्या बताया, हर वीडियो में मैं बताता हूँ ऑलवेज ट्राई टू लर्न फ्रॉम द फेलियर पर्सन। तो जब मार्केट गिरता है ना तो बायर को फेल करता हुआ चलता है, ट्रैप, उनके स्टॉप लॉस, अरे ऊपर आ रहा है, ये ऊपर आने का रीजन क्या है, अरे ये मार्केट ऊपर आ रहा है अब रिवर्स हो जाएगा चलो पोजीशन बनाओ, नहीं, यहीं पे करो। ध्यान रखना मेरी एक बात, फर्स्ट बाउंस बैक इज द मोस्ट डेंजरस उनके लिए जो लोग रिवर्स करते हैं। इसलिए मेरा जो क्वार्टरली रिजल्ट अर्निंग वाला चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 13, उसमें मैंने इसी कंसेप्ट को इस तरीके से बताया हुआ है कि जब अर्निंग वाला जो गेम चलता है क्वार्टरली रिजल्ट वाला, उनमें इन्हीं सब चीज़ों के कंसेप्ट को मैं यूटिलाइज करता हूँ, राइट। अभी अच्छा रिजल्ट आने के बावजूद भी एक शेयर गिर रहा था, NMDC या नेशनल एल्यूमिनियम में से। वो क्यों गिर रहा था वो रीजन उसमें लिखा हुआ है बुक में, राइट।
तो अभी मैंने आज जिस कंसेप्ट को आपको बताया, इस कंसेप्ट को यूटिलाइज करना है गाइस, और इस कंसेप्ट को भूलना नहीं है। अपने चैप्टर, अपने नोटबुक में इसको लगा के अपने डेस्क पे लगा के रखना है, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप हमेशा अपनी ट्रेडिंग में यूटिलाइज करना है, वो भी डेली। यहाँ पे मैं आपको वो चीज नहीं बता रहा हूं जो आपने 36 तरीके के लोगों से 36 तरीके का ज्ञान में सुनी होगी, राइट। मैंने आपको यहाँ पे वो चीज बताई है जिससे आप मार्केट में आगे बढ़ सकते हो और धीरे धीरे इन सब चीजों की प्रैक्टिस करके अपने आप को एक कामयाब सफल ट्रेडर बना सकते हो, राइट। 100 डेज चैलेंज वेरी सून इट विल बी कंप्लीट। लगभग 10 वीडियो पेंडिंग थी, जिसमें से 3 वीडियो मैंने दे दी हैं। कुछ लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। इस 100 डेज चैलेंज की सीरीज़ में मैं कुछ इन्वेस्टमेंट का ऐसा एक प्योर ज्ञान देने वाला था जिससे आपका इन्वेस्टमेंट का सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फिर मैंने इस बारे में सोचा और देन आई फाउंड दैट कि मुझे ये नहीं देना चाहिए, बिकॉज़ दैट इज़ द वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, कि ये सब चीज़ें मार्केट में बाहर नहीं आनी चाहिए, ताकि लोगों को सही इन्वेस्टमेंट का तरीका कभी पता ही नहीं लगना चाहिए। तो ये मैंने बुक में लिखा हुआ है। हाँ, कुछ वीडियोज़ में, कुछ पुराने वीडियोज़ में आप जाकर फाइंड करो, मैं जहाँ पे भी जिस प्लेटफ़ॉर्म पे गया हूँ, उसने अगर इन्वेस्टमेंट का मुझसे पूछा है, तो मैंने वो चीज़ बताई है, ठीक है? मैं ये यहाँ पर ओपनली नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि पूरे इंटरनेट पे, यूट्यूब पर ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसके पास इन्वेस्टमेंट का, स्टोरी का एक प्रॉपर नॉलेज तो होगा, बट स्ट्रैटेजी नहीं है। मैंने ये स्टॉक क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये नहीं पता। फंडामेंटल देख लिया, पीई देख लिया, पीजी देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, कुछ नहीं। मेरे लिए 100 पीई वाला स्टॉक भी कभी-कभी सस्ता है, 50 वाला भी सस्ता है, और कभी-कभी 3 से 4 लाइक बीपीसीएल, ये भी मेरे लिए महंगा शेयर है। मेरी इस बात को ध्यान रखना जो मैंने आज बोला है आपको। थैंक यू सो मच गाइस, और अगली वीडियो देखना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको डायरेक्ट स्ट्रैटेजी, वो भी इंट्राडे की, कैसे काम करना है। दैट्स इट।